अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। आप सबको मेरी तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से ईद सईद की बरकतें, ईद सईद की खुशियाँ, नेमतें, रहमतें ढेर ढेर मुबारक हों। अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगियों को खुशियों से भर दे। और मुल्क पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर से मैं चाहूँगा कि मैं भी दुआ करूँ, आप सब भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क पाकिस्तान को इस्तेकाम अता फ़रमाए, हमारे मुल्क पाकिस्तान को चोरों लुटेरों के तसल्लुत से आज़ाद फ़रमाए। और जिन लोगों ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं इस वतन के लिए, अभी तक कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें सुरखरू फ़रमाए, उनकी मुश्किलात आसान फ़रमाए, बल्कि उनकी मुश्किलात को आसानियों में तब्दील फ़रमा दे। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। मौला आज खुशियों का दिन है, तो वो लोग जो आज मुश्किलात में गिरे हुए हैं, जिस तरह हमें आज नहीं भूलना चाहिए कि फ़लस्तीन के अंदर वो नहित्ते बच्चे, वो मज़लूम मुसलमान जिनका जुर्म सिर्फ़ ये है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह का प्रचार करने वाले हैं। और या अल्लाह आज मतलब देखना ये चाहिए कि इस्लामी ममालिक, इस्लामी जो ताकतें हैं, ताकतें कहना मुनासिब तो नहीं है, बाहर तौर वो कुव्वत तो एक है, मुसलमान अगर इत्तेहाद में हों तो कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन आज वो बातिल कुव्वतों के सामने बेबस नज़र आ रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह इस तरह के असबाब पैदा फ़रमाए, मुआमलात पैदा फ़रमाए कि जिसमें हम अपना कंट्रीब्यूट कर सकें उन लोगों के लिए। पता नहीं, हम जाकर शायद लड़ तो नहीं सकते, लेकिन यहाँ से भी हम उनके लिए आवाज़ बुलंद करने से भी पता नहीं क्यों डरते हैं या आवाज़ बुलंद नहीं कर पाते। हमें प्रोडक्ट्स के बाइकआउट का कहा गया और इस तरह की चीज़ें, लेकिन हम साबित कदम नहीं हैं इन चीज़ों के ऊपर। तो आज ईद का दिन है, मायूसी फैलाना मकसद नहीं है, लेकिन सिर्फ ये कहना मकसद है कि जहाँ हम आज खुशियाँ मना रहे हैं तो हमें उन लोगों को भी याद रखना है जो बेचारे काफ़ी अरसे से खुशियों से दूर हैं। वो कश्मीर के मुसलमान हों, वो फ़लस्तीन के मुसलमान हों, वो किसी और ख़ित्ते के मुसलमान जो पिस रहे हैं, या इवन मैं मुसलमानों के अलावा भी बात करता हूँ यार, अगर हम इंसानियत की बात करें, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स जो मज़लूम है, जिस पर बेजा जुल्म किया जा रहा है, तो ये कोई मुनासिब बात नहीं है। ऐसे सब लोगों के लिए इस्लाम जो है वो आवाज़ बुलंद करने का कहता है, इंसानियत जो है वो पहले आती है। ज़ाहिर है मुसलमानों पर जितने उनके मज़ालिम हैं इसराइली कुव्वतों के, तो अल्लाह तबारक व तआला से बस दुआ है कि अल्लाह ताला किसी भी तरह इस तसल्लुत को ख़त्म करे। ये जो कब्ज़ा किया हुआ है उन लोगों के ऊपर, उनके ज़हनों पर जो है वो ग़ुलामी भर दी गई है, मतलब ज़हनों पर जो है वो इस तरह उन्होंने काबू हासिल कर लिया हुआ है कि अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि हम सब उन्हीं ताकतों के ग़ुलाम हैं। तो जो इन ताकतों के ख़िलाफ़ बात करता है, जो बातिल को ललकारने वाला शख्स है, हमें तो भाई वही चाहिए ना। तो अल्लाह तबारक व तआला से फिर दुआ है कि अल्लाह हम सब की ज़िंदगियों को खुशियों से भर दे, हमें नेमतों से माला माल फरमा दे। नेमतें तो मौला तेरी बेशुमार हैं, फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। बेशक हम तेरी किसी नेमत को नहीं जुटला सकते, लेकिन मौला हमारे लिए रसाई आसान फरमा दे, उन नेमतों का हुसूल हमारे लिए आसान फरमा दे। रमज़ान की बरकतें हमने समेटी, अल्लाह आगे भी जो है वो बरकतों का सिलसिला जारी व सारी रखना। तो प्यारे दोस्तों, हमेशा ये याद रखें कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत, मिलनसारी, भाईचारा, जैसे एक शायर ने कहा कि ईद का दिन है, गले आज तो मिल ले ज़ालिम, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। तो रंजिशें बुलाकर खुशियाँ बांटिए, मुस्कुराहटें बिखेरिए, एक दूसरे के साथ मोहब्बत, प्यार, भाईचारे से पेश आइए। यही दर्स इस्लाम का भी है। और देखिएगा ज़िंदगी कितनी पुरसुकून हो जाती है जब हमारी ज़िंदगी के अंदर इस तरह के बखेड़े नहीं होते, कोई झगड़े नहीं होते, चपकलशें नहीं होती, सुकून चिल माहौल होता है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत प्यार से पेश आते हैं, तो ज़िंदगी बड़ी स्मूथली जो है वो चलती है, वो मूव फॉरवर्ड रहता है, बंदा आगे बढ़ता चला जाता है, ज़िंदगी हसीन लगती है। तो भाई ईद है, ईद को एंजॉय कीजिए, दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा कीजिए, मुस्कुराहटें बिखेरिए, खुशियाँ बिखेरिए, मोहब्बत से पेश आइए। बस हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। यही पैगाम था आज का ईद का। एक मरतबा फिर आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से ईद सईद की बरकतें मुबारक हों, खुशियाँ मुबारक हों, रहमतें मुबारक हों, नेमतें मुबारक हों, बड़ाइयाँ मुबारक हों। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर करोड़ा करोड़ा अनगिनत दरूद या अल्लाह तू कबूल फरमाना, और हुजूर के सदक़े ही हमें तमाम मुश्किलात से या अल्लाह रिहाई नसीब फरमा दे। जो है वो जकड़े हुए हैं हम मुश्किलात के अंदर ना, ये ज़ंजीरें अब टूटनी चाहिए, ग़ुलामी की ज़ंजीरें भी टूटनी चाहिए। या अल्लाह मैं फिर कहूँगा कि वो लोग, वो ख़वातीन जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, अभी तक जो है वो जेलों के अंदर मुख्तलिफ़ जगह पे जो है वो उन पर जुल्म व सितम किया जा रहा है। तो मौला तू ज़ालिमों के चुंगल से उनको निकाल दे, उन्हें हर किस्म के शर से महफूज रखना, उन्हें साबित कदम रखना, और मुल्क पाकिस्तान के लिए वो बेहतरीन सरमाया है मुल्क पाकिस्तान का,
اور انہیں ملک پاکستان کے لیے اپنی خدمات سر انجام دینے کا موقع فراہم کرنا مولا۔ اسی کے ساتھ یار مجھے دیجیے گا اجازت، دعاؤں میں آپ نے یاد رکھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ سب کو عید بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔